हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम हो गया है, सारा काम हो गया है और बुआ चेयर लेके चल पड़ी है अंदर कि धूप जा चुकी है। आ गई अंदर, गई धूप गई तो फिर बुढ़ापे में तो ठंड लगी। बुढ़ापे में क्या जवानी में लगा ठंडा है। जवान तो फिर भी उठ ले है, बुढ़ा और बच्चा बहुत नाजुक हो जाए। समझ ठंड ज्यादा हो रही है। समझ गई कि नहीं समझी? समझ गई, समझ गई। तो समझाने ताई बैठी हूँ मैं तने। जब पूरी समझ लेगी ना जब जाएंगी। ठीक सोना मेरी दोस्त है। ठीक है, मैंने अच्छी तरह सारी बात समझा के जाइए। सारी समझा के जानी। ठीक है, बाय। ठीक है, बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बिल्कुल, मैं तो आई सू मैं दो मिनट उठ कर अब चाय पीने का टाइम हो गया। चाय पीने का टाइम हो गया। ठीक है, तो अंदर बैठो, आपके लिए चाय बनाते हैं। तो वैसे तो सारा काम हो गया, खाना पीना सब, झाड़ू पोछा भी खुद ही करती हूँ, खाना भी खुद ही बनाती हूँ, बर्तन भी खुद ही करती हूँ। और सर्दी में बर्तन साफ करना सबसे खराब चीज, सबसे खराब। एक तो सर्दी में बर्तन साफ करना बुआ, और एक सर्दी में बाल धोना। बस ये दो काम ना हो। और बाल धोने मुश्किल जब जब लंबी लटा हो। हाँ, मेरे कैसे कैसे हो जाए काम। तो मैंने बहुत दिन हो गए बाल धोए, कल धोऊंगी, कल संडे है। और बर्तन तो भाई रोज करो है, वो उनकी तो टाड़ बना सकती। तो ये चाय बना ले। हाँ, तो आप सुबह तो देख ले कितनी बार हो लिए, अब दोबारा फिर चाय पीन के हो जाएंगे। तो अभी चाय बना दो, पहले गैस साफ कर दूंगी क्योंकि खाना बनाया था, खाया था, तो वो गंदी हो रही है। तो इसको अच्छे से साफ करके तब चाय बनाऊंगी। आज धूप तो बढ़िया थी। हाँ, कपड़े भी बढ़िया सूख गए, पर ये ठंड होगी, जैसी धूप थी ना उसी ठंड भी खूब होगी एकदम। मैं ये बना के एक रोटी खाई है मैंने, तो उस टाइम पॉपी आ गया, फिर सबकी रोटी बनाई। फिर मैं नहा के खाऊंगी, फिर बाथरूम धो के आई, फिर नहाई, जब बना के खाई। युवारी नहाई, रायता ले लिया, तो ठंड लग गई, चाय पीनी पड़ेगी। फिर जब तो मैं सर्दी में ना जवाया करूँ तो दाई ज्यादा, क्योंकि सर्दी में ना ठंड लग गया है, पिए है। फिर मसाले बना लूं। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चाय। पहले निकालूंगी पतीले से दूध, जो सुबह लेती हूँ, गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर इसको गर्म करने के बाद ठंडा हो जाता है। तब अब इसको मैं 2 लोटे बना रखे हैं, एक में रखती हूँ मलाई, साथ में डाल देती हूँ और दूध हो जाता है, जिसमें दही जमाती हूँ, और एक सिर्फ दूध रहता है जिसको यूज करना होता है, मतलब सुबह भी के टाइम के लिए रख देती हूँ, सुबह भी ज़रूरत पड़ती है। दूध वाला तो 7 बजे आता है, तो उससे पहले अगर दूध, बच्चे स्कूल जाएं या हस्बैंड के लिए चाय बनानी हो, कुछ भी हो, तो मतलब एक्स्ट्रा दूध रखती हूँ एक मग्गे, मतलब 1 लोटे में, और 1 लोटे में की दही जमा देती हूँ शाम को। तो ये सब कर रही हूँ। तो दूध तो मैंने निकाल दिया था पतीले से, तो अब इसको ना थोड़ा मलाई नहीं लगी रह जाती है साइड में, तो उसको गर्म करके
पानी डाल के थोड़ा गर्म करके उसको इसमें डाल दूँगी, जिसमें दही जमाऊँगी। और उसके बाद फिर रख दूँगी चाय बननी, और फिर चाय बना के उसके बाद चाय पियेंगे। फिर आगे के जो घर के काम है वो करूँगी। और साथ के साथ मैं कर रही थी बुआ से बात, बच्चों से बात, काम भी कर रही थी और साथ के साथ मेरी बातें भी चल रही थी। तो बस काम तो भाई पूरा दिन चलता रहता है। सबसे ज़्यादा तो बर्तनों का ही काम रहता है। और ठंड इतनी हो रही है, अब तो आगे आगे और भी ज़्यादा हो जाएगी, और कोई भी अवसर पर नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सुधांशु किसी बात से नाराज़ हो रहा था, तो उसको मना रही थी मैं, कोई ना चुप हो जा, और रो रहा था। मैं कहा ज़्यादा वो मत कर, मैं कर दूँगी जो तू बोल रहा है वो, लेकिन रो मत। तो ऐसे ही उसके साथ मेरी बातें चल रही थी। और अभी मैं चाय रख दी बनने के लिए। थोड़ी थोड़ी बच्चों के लिए, मतलब थोड़ी थोड़ी बच्चों को दे दूँगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी, मतलब आधे कप से भी थोड़ा कम ही दूँगी। और बुआ के लिए, अपने लिए। और सुबह से मतलब सारे काम कर लिए थे। काम लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि लेट उठती हूँ, लेट काम होते हैं, लेट ही सोती हूँ। सोने में लेट होता है तो फिर उठने में भी लेट हो जाता है। और अभी शायद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी सर्दी की, तो बच्चों को अगर स्कूल जाना होता है तो बच्चों को भेज के उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, और हस्बैंड की और बुआ की चाय बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ सबका कर करा के। उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर बुआ के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर जब अपना झाड़ू पोछा होता है वो करती हूँ, फिर अपना चाय वगैरह नाश्ता वगैरह मैं खुद करती हूँ। मैं मतलब सुबह कुछ भी नहीं लेती हूँ, वैसे ही बच्चों का बना के और सबका चाय पानी करके तब मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर मेरे जो आगे के काम होते हैं वो करती हूँ। क्योंकि अगर मैं सुबह ना सोऊं बच्चों को भेज के, तो पूरा दिन वैसे ही काम चलता रहता है, तो वैसे ही थकान हो जाए, नींद पूरी ना हो तो काम नहीं हो। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके तब उठ के अपने काम करती हूँ। सुबह उठना भी ज़रूरी होता है, बच्चे जाते हैं तो, और बच्चे ना जाएं तब भी मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं, कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे। इससे लेट तो शायद वो कभी होते भी नहीं हैं। तो फिर उसके हिसाब से काम तो करना होता है। और यहाँ पे ये रात का टाइम हो गया है। सुधांशु करे यहाँ पे ड्रामे मस्ती मजाक, बुआ को डांस करके दिखा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल बना रहा था। तो मैं कर रही थी अपना दूध जमाना, दूध गर्म करना, चाय बनानी, ये सारे काम कर रही थी। शाम का टाइम था, कपड़े वॉश कर दिए थे, सारा काम डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी। डस्टिंग वगैरह मैंने सामने ही की थी, क्योंकि शाम को टाइम लगता है, सुबह तो टाइम लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे डांस करके दिखा रहा है नागिन नागिन। मैंने वो इसलिए दे रही हूँ, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे नीचे लेट के डांस करके दिखा रहा है, कभी बुआ की तरफ, कभी मेरी तरफ, कभी निधि की तरफ। तो ऐसे ऐसे मजाक चल रहा है। बुआ बहुत खुश हो रही थी इसका डांस देख के। बुआ बोली चल तू भी आके देख ले कैसे डांस कर रहा है सुधांशु। तो निधि को तो अच्छा आता है, ये सुधांशु पहली बार कर रहा है, वो तो बस वैसे ही। तो यहाँ पे मैं ना काम करते करते बीच में वीडियो भी बनाने लगी थी। मैं चल थोड़ी सुधांशु की वीडियो बनाती हूँ। तो सुधांशु करता वो देखो कैसे कर रहा है बुआ की तरफ। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था हमारा। और बुआ के साथ ना टाइम का पता भी नहीं चलता, हम बहुत लेट सोते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी कितने बजे। क्योंकि ना शाम को काम करने के बाद इतनी मौज मस्ती चलती रहती है हमारी कि बस पूछो मत। अरे एक दिन तो है ना बुआ एक कहानी सुनाने लगी, एक कहानी सुनाऊंगी। अब मैंने बर्तन साफ़ करने थे रात वाले, तो मैं कहा चल बुआ पहले कहानी सुना दे फिर बर्तन करूँगी। इतनी लंबी बातें होगी कि 12:30 हो गए, और मैंने 12:30 बजे उठ के फिर बर्तन साफ़ करके तब सोई मैं। तो ऐसा चलता रहता है भाई। कहते हैं ना आदमियों के साथ ही बातें होती है, अकेले में क्या बात करें। तो अब बुआ आ रही है तो वैसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे साथ बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो सुधांशु का बुआ डर भी रही थी कहीं लग ना जाए मेरे को। तो ये देखिए सुधांशु की मस्ती। तो सुधांशु का डांस देखने के बाद
फिर मैं लग गई थी साथ के साथ अपने हस्बैंड के लिए गाजर का हलवा गर्म करने के लिए, और चाय मैंने बना दी साथ के साथ, और सबका दूध भी गर्म कर दिया है। गाजर का हलवा बनाया था वो थोड़ा सा ही लोग बनाया था, आगे जब मेरे हस्बैंड ने उसमें छोंक वगैरह लगाया था वो तो मैं बना ही नहीं पाई थी। उस दिन पता नहीं क्या किस चीज़ में बिजी होती, काम में बिजी हो जाती हूँ, कई बार क्लिप ले भी नहीं पाती हूँ, काम बहुत सारे हो जाते हैं।